मैं पहले झूठ कवर कर दूं जो एनसीईआरटी के हैं उसमें उन्होंने, मैं भी ऐसे उठा दूंगी तो देखिए आवाज नीचे कीजिए इनकी स्टूडियो में आप नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए एक तरह से लोगों के दिमाग में बातें ठूसिए मत। अनेकों ऐसी लड़ने के लिए नहीं आई है, अपनी बात कहने के लिए आई है। बता दीजिए व्हिच पेपर। अभय दुबे जी, आप और मैं बिल्कुल विदेशी है। आर्यंस जो हैं वो 1500 BCE में ईरान से यहाँ आए। नहीं कर रहे। अगर कर रही हैं तो मैं आपकी थ्योरी को चैलेंज कर रही हूँ। हाँ तो मैडम यहाँ पे है ना, 2 न्यू जनरेशन। अकबर द ग्रेट, अकबर महान, इस नाम से मशहूर मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर पर हिस्ट्री टीचर से पंगा लेना गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप उर्फ मोदी को पड़ा भारी। इस हद तक कि हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाना पड़ा है मैडम को। ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, हम बड़े उत्सुक हैं देखने के लिए। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और टीवी डिबेट्स में अक्सर तौर पर एक तरफा बहस करवाई जाती है। बीजेपी के लोगों को बुलाया जाता है, उन्हीं की ऑडियंस को भी बुला लिया जाता है, वो लोग ताली पीटते रहेंगे। भारतीय जुट्टा पार्टी का प्रवक्ता न जाने कैसी भी बकवास करता रहे, पर ऑडियंस हूट जरूर करती है। पर आज इतिहासकार रुचिका शर्मा जी ने इस तरीके की सच्चाई से पर्दाफाश किया है कि चाहे बिकी हुई ऑडियंस हो पर वो भी प्रशंसा करने पर मजबूर हैं। ऑनेस्टली जिस तरीके की राजनीति मोदी के काल में हो रही है ना, ऐसा लगता है कि बीच यानी इलेक्शंस आने से पहले ही बीच में मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। काश ऐसा हो जाए। अगर होता है तो ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो जाएगी। आने वाली इस डिबेट की यही खासियत है कि जितना इसे आप देखते जाएंगे ये उतनी ही इंटरेस्टिंग होती जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को देखने के बाद इस तफसीली गुफ्तगू को हम बरकरार रखेंगे। गौरव भाटिया जी, आरोप सीधा है विपक्ष का। वो कह रहे हैं आप भगवाकरण कर रहे हैं, आप जो युवा हैं, जो बच्चे हैं इस देश में, उनके दिमाग में जहर भर रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? अपनी विचारधारा को देश में स्थापित करने के लिए इतिहास को, इतिहास की किताबों को, मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के किताब, उसको आप लोग बदल रहे हैं। Let's see what he has to say on this. देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि ये स्वर्णिम युग चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और हमारा मूल मंत्र क्या है? विकास भी और विरासत भी। मैं आज पूछना चाहता हूं कि ये बात सच है अंजना जी कि आप अपना इतिहास मिटा नहीं सकते, लेकिन क्या हमें ये गलती करनी चाहिए कि कोई आक्रांता है, किसी ने अगर जबरन धर्म परिवर्तन कराया है, लोगों को मारा है, हत्याएं की हैं, और उसके बाद भी हम उसका महिमा मंडन करें, और हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, वो 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा में पढ़ें कि देखिए औरंगजेब कितना महान था, मुगल डायनेस्टी कितनी महान थी। मेरे मन में यह सवाल आता है, आप बताइए, सिख गुरु 5वें अर्जन देव जी, जहांगीर ने उनको मारा, गुरु तेग बहादुर जी सर धड़ से कलम कर दिया औरंगजेब ने। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बालक, जिन्होंने कम उम्र में वीरता का परिचय दिया, उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया। क्यों हमारे बच्चे ये बात पढ़े? क्यों नहीं वो पढ़े गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, महाराणा प्रताप जी के बारे में, शिवाजी महाराज जी के बारे में? मैं समझता हूं कि अगर बदलाव हो रहा है तो ये सकारात्मक है, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन जो गुलामी की मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की, केवल गांधी परिवार का महिमा मंडन करना, मैं समझता हूं उसी को आगे बढ़ाया कांग्रेस ने, और आज ये सुधार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनसीईआरटी। नहीं, गांधी परिवार का महिमा मंडन और मुगलों की बात कैसे बराबर हो गई? 2 प्रश्न है मेरे आपसे। पहला तो यही है कि अब इसमें गांधी परिवार कैसे आ गया, और क्या सोच है आपको लगता है जिसकी वजह से मतलब मुगलों का महिमा मंडन हुआ? लेकिन उससे भी पहले एक सवाल है, अकबर पर आइए। देखिए बाबर और औरंगजेब को लेकर तो कई लोगों में ये राय है, जो बहुत समर्थन भी करते हैं, वो भी ये मानते हैं कि हाँ उनका एक बहुत क्रूर चेहरा भी था। लेकिन सबने अकबर द ग्रेट, अकबर पर अनेकों फिल्में बनाई गई हैं, उनके प्यार की कहानियां, उनके उदारता की कहानियां दिखाई गई हैं। अकबर
पर जब हम लिखते हैं, और इस किताब में अकबर को लेकर जो लिखा हुआ है वो जरा दिखाइए। शुरुआत में क्रूअल सीधा लिखा गया है, ये जो एनसीईआरटी की किताब में बदलाव है। अकबर के बारे में लिखा है, नंबर 2 का ग्राफिक्स है, शुरुआत में क्रूर, बाद में सबको साथ जोड़ा। दूसरा है बाबर का, क्रूर और निर्दयी, जो उनके लिए नाम, ये अकबर का है। शुरुआत में क्रूर बताया गया है, बाद में सबको साथ जोड़ा। बाबर क्रूर और निर्दयी, और उसके बाद से औरंगजेब मंदिर गुरुद्वारे तोड़वाए। और अकबर के बारे में सीधा लिखा हुआ है कि 30,000 सिविलियंस, आम लोगों की उसने सीधे बेरहमी से कत्ल का आदेश दिया था। और उसके बाद विक्ट्री संदेश, विजय संदेश दिया था कि हम सफल हुए हैं, हमने अनेकों किले पर कब्जा किया है, अनेकों शहरों पर कब्जा किया है, और काफिरों पर को जो था वो हमने सब इस्लाम के नाम पर कर लिया है। अकबर पर कौन से सोर्सेस को कोट करके आप लोग ये बात कह रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि अगर कोई 30,000 लोगों को मरवा दे तो उसको क्रूर ही कहा जाएगा। हो सकता है कि कुछ अच्छे काम किए हों, लेकिन जब इतिहास पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये वर्णन जरूर आएगा कि भारतीयों के लिए महाराणा प्रताप जी जो है वो हीरो हैं। अब महाराणा प्रताप जी से युद्ध हुआ, तो जब युद्ध हुआ तो हम किसको अपना हीरो मानेंगे? सही इतिहास पढ़ाएंगे। अंजना जी, ये हक तो हमें है ना, हमारी पीढ़ी को पता होना चाहिए कि हमारा हीरो कौन है। अब ये कांग्रेस के समय से चला आ रहा है, वामपंथी सोच थी, उन्होंने ऐसे ऐसे हीरो दिए जिनको भारत के नागरिक हीरो मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही ये भी पता चला है, जो आया है इतिहासकार यहां बैठे हैं वो भी बताएंगे कि अकबर ने भी धर्मांतरण कराया है, उसने भी मंदिर तोड़े थे। तो मैं समझता हूं कि जब धर्म के आधार पे आप कहेंगे कि अगर कोई इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, तो उसको क्रूर ही कहा जाएगा। मैं लौट रही हूं सर। वारिस जी, आप तो औरंगजेब फैन क्लब वाले हैं, तो आपसे तो क्या ही बताया जाए। अब एनसीईआरटी में पढ़ाया जा रहा है और दावा है कि यही सच है, और ये इतिहास में दर्ज चीजें हैं जो अब तक छिपाई गई। क्योंकि जजिया, ये भी इसमें बताया गया है कि अकबर ने जजिया हटाया, लेकिन लंबे वक्त तक जब उसका पूरा साम्राज्य स्टेबलाइज होने लगा, उसने पॉलिटिकल इस्तेमाल किया, शादियां करके, जो राजा थे उनकी बेटियों से शादी कर करके उसने अपने साम्राज्य को यहां पर स्थापित किया। उसके बाद की लाइनें ये बताती हैं कि उसके बाद, शादी के बाद जब उसको लगा कि सब कुछ स्टेबल हो गया है, तब उसने जजिया भी अबॉलिश कर दिया था, और सुलह-कुल, पीस विथ ऑल का, टॉलरेंस फॉर ऑल वाला एक पॉलिसी लेकर वो आए थे। लेकिन जो पहले का क्रूर चेहरा था उसको कालीन के कतरन बनाकर नीचे छिपा दिया गया था। बच्चा सामने आ रहा है, फैन क्लब तो बड़ा नाराज होगा आपका। देखिए अंजना जी, जो बच्चे होते हैं बड़े मासूम होते हैं, ये बीजेपी वालों की तरह हिपोक्रेट नहीं होते, या इनको पोलराइजेशन करना ये वो सब नहीं आता। मगर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इतिहास पढ़ाने के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। बच्चों के दिमाग के अंदर ये डाला जा रहा है, उनको मुसलमान मुगल लोगों के साथ जोड़कर कि देखो कितने क्रूअल थे। क्या दिखाना चाहते हो आप? अब हिस्ट्री मिटाना चाहते हो? बच्चों को ये तो पता है ना कि ताजमहल किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाया, बड़े बड़े किले जो है किसने बनाए, ये तो उनको पता है। मगर यहाँ ये डालकर सिर्फ ये बताना कि बस ये तो मुसलमान लोग थे, ये लोग इतने क्रूअल थे। अरे भाई चले गए, कौन बोलता है बाबर की औलाद है? कोई तो नहीं बोल रहा है। अब आपने अकबर की बात की, तो अकबर ही वो थे जो इतिहासकार बता रहे कि उन्होंने जिजिया का जो था टैक्स खत्म कर दिया। मुगलों ने इतने साल राज किया, मुगलों के राज में जीडीपी बड़ा हाई हुआ करता था। ये अकबर ही थे जिन्होंने राजपूतों को गले लगाया। अकबर की तो बात अकबर द ग्रेट करके बुलाया जाता है पूरा भारत उनको। उसके बाद में अकबर की जीडीपी का फॉर्मूला क्या चलता था तब? एक साथ लेने की भी बात की, ये भी इतिहास में सब पढ़ा। वारिस जी, अरे उस जीडीपी का क्या फॉर्मूला चलता था? मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए अंजना जी। जीडीपी का फॉर्मूला क्या था? टैक्सेशन होता था अकबर के पीरियड के अंदर, बहुत अच्छा था। मुगल लोग ने आज, अरे नहीं अभी का फॉर्मूला तो दिखाओ। मैं तो यही बोलना चाह रहा हूं, टैक्स लगता था उसको आप कह रहे हैं फायदा, चाहिए कि प्रेजेंट फॉर्मूला बच्चों को सिखाए ना। जजिया टैक्स हटा दिया गया, लेकिन जितने साल मुगलों ने राज किया उतने साल जीडीपी बड़ा हाई था। मैं नहीं बोलता, मैं इतिहासकार नहीं हूं, इतिहासकार लोग को पढ़ रहा हूं मैं, इतिहासकार बता रहे हैं। और सारे इतिहासकार आज ये लिख रहे हैं कि किस तरह से नया जो सिलेबस आया है एनसीईआरटी जो है, इसको किस तरह पढ़ो मोड़ो के बाद में एक डिस्क्लेमर भी आ रहा है।
डिस्क्लेमर, अरे गौरव भाटिया, बच्चों को इतिहास छोड़ो, प्रेजेंट बताओ, फ्यूचर में ले जाओ। अगर प्रेजेंट ये बच्चों ने पढ़ लिया तो बीजेपी को थूकेगी मुंह पे जाकर कि किस तरह से आप मुसलमानों ने, जिन्होंने आजादी की जंग लड़ाई में अपनी जानें गंवा दी, उनका किस तरह से आप ये कर रहे हो। यहाँ पे आज आप JSR के नाम पे किस तरह मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हो। 30,000 आम लोगों को मारने का जो आदेश दिया था वो भी कि बाद में उसने अपने आप को बदला। जी पहले तो मैं स्टूडेंट थी, मेरी PhD हो गई है JNU से, अभी मैं पढ़ाती हूँ। सेकेंड पॉइंट, मेरी NCERT के रीसेंट चेंजेस से सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक सबसे पहला प्रॉब्लम, उन्होंने काफ़ी कुछ झूठ लिखा है जो मैं फैक्ट से आपको बताऊंगी। दूसरा, उन्होंने काफ़ी कुछ इतिहास इनकम्प्लीट बताया। सिंस जिजिया इतना डिस्कस हो रहा था, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये आइडिया कि अकबर ने अपना एस्टैब्लिश करने के बाद बनाया था, जिजिया को ख़त्म किया था, ये बिल्कुल गलत है। अकबर का रेंज शुरू होता है 1560 में। 1562 में जिजिया अबॉलिश हो गया था और तब तक ये कहीं भी नहीं है कि उन्होंने अपना राज कंसोलिडेट किया था। इनफैक्ट वो बड़े यंग रूलर थे और उन्होंने बड़ी यंग टाइम में ही अपना ये डिसीजन ले लिया था। एंड उनका डिसीजन बाय द वे आईने अकबरी में ये कहा गया है, क्योंकि ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड टैक्स है, इसीलिए ये टैक्स को खत्म करना जरूरी है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि ये बात NCERT आपको नहीं पढ़ा रहा है। कितने साल के बाद उसने बंद किया? 2 साल के बाद। 2 साल 1560 में शुरू हुए और 1562 में। अकबर का रेन बाय द वे गोज फ्रॉम 1560 ऑल द वे टू 1605, राइट? इट्स अ लॉन्ग 45 इयर्स के अंतराल में फर्स्ट 2 इयर्स और ये 30,000 आम लोगों को मारने का आदेश दिया था। उसके बाद आप आ रहे हैं 30,000। मैं 1 मिनट आना चाहती हूँ, मैं पहले झूठ कवर कर दूं जो NCERT के हैं। दूसरा झूठ ये बोलते हैं कि जिजिया इसलिए लाया गया क्योंकि इट वॉज एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट, ताकि लोग कन्वर्ट हो जाएं, मुसलमान बन जाएं, ताकि उनको जिजिया नहीं देना पड़े। ये कौन सी सोर्स में लिखा है? मैं NCERT को RTI डालना चाहूंगी। मैं पूछना चाहूंगी, आपने कौन सी सोर्स में अकबर की, अकबर के बाद की, उससे पहले की, कभी की भी जब से जिजिया इस्लामिक वर्ल्ड में लागू हुआ है, कहां लिखा है कि इट्स एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट? तो ये कहां से आपका आइडिया आ रहा है? आप अपनी बात बीच में ला रहे हैं, राइट? दूसरा, ये जो बात है, अब आप आते हैं ब्रूटैलिटी पे, क्रूअल्टी पे। कौन सा राजा है जो किसी की टेरिटरी में जाता है और कहता है सर प्लीज मुझे अपनी टेरिटरी दे दीजिए? क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाके उसकी टेरिटरी लेने के लिए लूटपाट नहीं मचाई? शिवाजी मुझे याद आते हैं। शिवाजी कर्नाटका में जब जो चिक्का राजा वुडेयार थे, अगेन हिंदू राजा, उनके खिलाफ जब कर्नाटक में उन्होंने अटैक किया श्रीरंगपट्टनम में, तो वो बाकायदा उनके बाखर में लिखा है कि आसपास की सारी जगहों को उन्होंने लूट लिया। फिर आप चोलास को ले लीजिए, राजाधिराजा चोला 11th सेंचुरी के रूलर, बहुत ही महान शासक हैं। उनके बनाए टेंपल पे एक सेकंड आपको टोक रही हूं, क्योंकि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की। उनकी आस्था बहुत लोग रखते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं महाराष्ट्र में। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचे या उनका अपमान हो। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी जो लेगेसी है उसको पूरा देश नतमस्तक होकर सलाम करता है। इसलिए मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूं, कुछ भी ऐसा ना बोले ताकि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे बात बोल रही हूं। फैक्ट से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। मैं एक काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रही हूं कि आखिर आपकी क्या वजह है जिसकी वजह, एक सेकेंड, क्या वजह है जिसकी वजह से आप जो विदेशी यहां पर आक्रांता आए या अग्रेसर आया, वीज़ा-वी जो यहां के राजा थे, उनमें आप कोई भी डिफरेंशिएशन करने को तैयार नहीं। मैं फिर से आपसे पूछ रही हूं, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि देखिए यहां पर भी राजा थे और सब अपना साम्राज्य फैलाने के लिए युद्ध लड़ते थे, लेकिन जब विदेशी यहां पर आकर आक्रमण करके यहां पर लोगों को स्लेव बना रहे थे या जजिया उनसे ले रहे थे, आप दोनों को एक तराजू पर कैसे रख सकते हैं? जी, सबसे पहली बात तो अगर विदेशी मारे तो वो ज्यादा गलत और देशी मारे तो कम गलत, ये मैं नहीं मानती हूं। दूसरी बात, विदेशी का क्या कॉन्सेप्ट है? आप और मैं बिल्कुल विदेशी है। आर्यंस जो हैं वो 1500 BCE में ईरान से यहां आए, तो पूरा का पूरा इंडिया ही एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, अपना आप DNA चेक करा लीजिए। 2019 में 2 स्टडीज हुई थी, सेल में और साइंस जर्नल में, जाके पढ़िए। वहां कहते हैं कि अप टू 30% जो DNA है वो आर्यन DNA ठीक है, ओम जी को दिखा दीजिए इनके साथ। 30,000 पे आइए, वापस आइए। से आ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये स्वीकार कर रही हैं कि अकबर ने 30,000 लोगों को मारने का आदेश दिया था? मैं ये स्वीकार और कर रही काफिर की बात की थी। मैं ये स्वीकार कर रही हूं कि
किसी भी ऐसा कोई ऐसा राजा नहीं है जिसने इस इंडियन हिस्ट्री में कत्लेआम ना आप हिस्टोरियन के फैक्ट से क्यों भाग रही हैं? 45 मैं आपसे पूछ रही हूँ 30,000 का आदेश दिया था नहीं दिया था? अकबर या ये झूठ है? अकबर के 45 इयर्स के रेन में आपको बस एक इंसिडेंट मिला और एक इंसिडेंट के बेसिस पे आपने उसको पूरा डिस्कस कर दिया। मैं 15 इंसिडेंट ले आऊंगी चोलास के। अंजना जी दुर्भाग्य से अंजना जी दुर्भाग्य से पूरे जो इतिहास लेखन है पिछले 6-7 दशक में उसको सर के बल खड़ा कर दिया गया था, उसको अब हम पैर के बल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। इनफैक्ट इतना डिस्टॉर्ट किया गया, इतनी विसंगतियां और इतने गलत तथ्यों को उसमें घुसा गया, दूसरे बहुत ज्यादा उसको इम्बैलेंस किया गया। उस इम्बैलेंस को और उस विसंगति को ठीक करने का प्रयास हो रहा है। आक्रांता थे, रुचिका जी कह रही हैं कि आक्रांता, हम आप भी आक्रांता हैं। अरे आर्यंस इन्वेजन थ्योरी कब की खत्म हो गई है? थोड़े नए रिसर्चेस पढ़ते रहना चाहिए, थोड़े कुछ ठीक तरीके से जितने भी, और वो एक आधार पे नहीं, कॉन्रेडेल्स के रिसर्च को पढ़ लीजिए, डेविड फ्रॉले के रिसर्च को पढ़ लीजिए। आप अगर देसी इतिहासकारों को इतिहासकार नहीं मानते, और राखी गढ़ी के बाद जो रहा सहा कसर था वो भी खत्म हो गया है। थोड़े से नए रिसर्चेस को भी पढ़िए और उसको खुली आंखों से, खुले तरीके से, खुले मन से पता लगा है। राखी गढ़ी एक्सकवेशन 2019 की 2 पेपर्स छपे हैं सर। 2019 की बात कर रही हूं, पुरानी रिसर्च नहीं है। और ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी नहीं, आर्यन माइग्रेशन पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। उन्होंने दी थी, वो खत्म हो चुकी है। आर्यन माइग्रेशन थ्योरी जेनेटिक स्टडीज पे बेस्ड है। पूरी दुनिया में ये बात मानी जा चुकी है, लिंग्विस्टिकली, हिस्टोरिकली, आर्कियोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, आर्यन माइग्रेशन 1500 BCE में वेव्स में हुई थी। और इसका पुख्ता सबूत आपका मेरा ब्लड है, आप जाके कर लीजिए। अप टू 30%, और अगर आप हरियाणा से हैं तो अप टू 40%। वहां से यहाँ से वहां गए, इसको भी ठीक से समझना चाहिए। सेंट्रल एशियन स्टेप के जो लोग आए थे उनका डीएनए मिलेगा। इसमें कोई मैं अपने आप से बोल के नहीं, मैं आपको पेपर दिखा बिल्कुल ठीक बात है, डीएनए मिलेगा, लेकिन वो डीएनए यहाँ से वहां गया कि वहां से यहाँ वही दिखा दूंगी। ये भी तय करना पड़ेगा ना आपको पूरी। अगर आपने स्कूल में अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री लेसन नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये थोड़ी है विजयनगर के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। हर एनसीईआरटी किताब में, कोई भी एनसीईआरटी किताब खोल लीजिए, उसमें विजयनगर के बारे में पढ़ाया है। आपको कृष्णदेवराय के बारे में नहीं पता, किस बच्चे को कृष्णदेवराय के बारे में नहीं पता, किस बच्चे को। ठीक है, लेकिन रुचिका, एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए रुचिका। लेकिन आपने भी बहुत अहम फैक्ट को छुपा कर रखा, या शायद आप जानती नहीं थी कि न्यू डीएनए स्टडी चैलेंजेस आर्यन इन्वेजन थ्योरी। और ये एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट मैम, मैंने आपको बोलने दिया। देखिए, एक तरह से लोगों के दिमाग में बातें ठूसिए मत। अनेकों ऐसी स्टडीज आई हैं जो कि मेजर इंपॉर्टेंट जर्नल्स में पब्लिश हुई हैं, सेल में पब्लिश हुई हैं, जिसमें सीधे सीधे चैलेंज किया गया है आर्यन इन्वेजन थ्योरी को। इंडो यूएस टीम ऑफ रिसर्चर्स ने यह कहा कि हड़प्पन एरा से लेकर जो उन्होंने तमाम सबूत इकट्ठा किए हैं उसमें उन्होंने, मैं भी ऐसे उठा दूंगी। तो देखिए ना, ऐसे फ्रैगमेंटेड पेपर्स के दम पर मैं आपको झूठा प्रोपेगेंडा नहीं फैलाने दूंगी। वापस दिखाइए अन्य मेहमानों को प्लीज। नो, आई एम टेलिंग यू मैम, प्लीज हमेशा गार्डेड होके बोलिए। अगर आपकी थ्योरी को चैलेंज करने वाले लोग हैं तो उनकी भी बात करिए, हम सिरे से आपको खारिज नहीं कर रहे। अगर कर रही हैं तो मैं आपकी थ्योरी को चैलेंज कर रही हूं। हाँ, तो मैडम यहाँ पे है ना, 2 न्यू जेनेटिक स्टडीज अपहेल्ड इन। अब आपकी डेट बताइए, कब है, कब की डेट है? अरे भाई, मेरी 2019 की। तो वही है ना, देयर इज फ्रैगमेंटेड आर्गुमेंट। नो फ्रैगमेंटेड एकदम देखिए ना, वी शुड नॉट अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज से कोई सही नहीं होता। आराम से बात कीजिए। चलिए अन्य मेहमानों को दिखाइए, क्योंकि कई डीएनए स्टडीज आई हैं एंड दिस इज एज लेटेस्ट एज 2020, जिसमें सिरे से ऐसे गलत चला गया। आवाज नीचे कीजिए इनकी, स्टूडियो में आप नहीं, बिल्कुल नहीं। डोंट यू, आई विल डिसाइड हु विल स्पीक। नंबर 1, नंबर 2, अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं तो यहां पर भी आर्ग्यूमेंट है जो उसको चैलेंज कर रहा है। तो आप बियॉन्ड अ पॉइंट लड़ने के लिए नहीं आई हैं, अपनी बात कहने के लिए आई हैं। बता दीजिए व्हिच पेपर। अभय दुबे जी, मैं बता रही हूँ, सेल जर्नल खोलिए, पढ़िए, और ये तमाम ऐसे आपको एग्जैक्टली खोल के बता। मेरी रिसर्च टीम जो भेज रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल्स की बात कर रही है और अकम्प्लिश न्यूज़पेपर्स की बात कर रही है। सेल जर्नल। अभय दुबे जी, आप हाथ उठा रहे थे, जल्दी से अपनी बात कहिए। अभय दुबे जी बोल। स्टूडियो को ऑफ कर दीजिए। अंजना जी, माय गॉड, इस शो में ये बात सिद्ध हो गई कि अगर बच्चों तक इस तरीके से हम अपना इतिहास पहुंचाएंगे तो क्या भविष्य के भारत का हाल होगा। मैं रुचिका जी को सुन रहा था, रुचिका जी ने चर्चा में ये नहीं बताया जब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का सर
धड़ से कलम कर दिया, वो सही था क्या? उसे आदर्श मानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, डीएनए टेस्ट करा रही हैं। अगर डीएनए टेस्ट हो तो कई धर्मों के जो लोग भारत में हैं अंजना जी, उनका मूल धर्म भी हिंदू निकलेगा। इसलिए डीएनए टेस्ट पे नहीं जाइए। चर्चा का विषय यह है कि क्या मंदिर तोड़ना सही था, और अगर वो सही नहीं था तो हम उनको आदर्श क्यों मानेंगे? बात इसकी हो रही है। इतिहास पढ़ाया जाएगा लेकिन उनका महिमा मंडन नहीं किया जाएगा। दोनों आप ही छोटा सा रिस्पांस उस पर दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपसे बोला है, उसके बाद से मैं आपके पास आ रही हूँ वारिस जी। तो सबसे पहला जो इन्होंने मुझे बोला उसका रिस्पांस देने से पहले 1 मिनट, मैं बस ये सेल का 2 लाइन, सेल का जर्नल है ये, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी पे, आप कोई भी जाके पढ़ सकता है। दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट अ न्यूज मीडिया आउटलेट, दिस इज फ्रॉम अ पेपर। आप यू आर फ्री टू ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन। अनलाइक एनसीईआरटी, मैं किसी को ब्रूटल क्रूअल नहीं बोलूंगी। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक 2 लाइन्स। इट सेज द इरानियन रिलेटेड एंसेस्ट्री इन द आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, डिराइव्स फ्रॉम अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, ये 2 राजाओं की सत्ता की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो मुसलमान था और अकबर का एक हिंदू। इस बात से ही साफ पता चल जाता है कि इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, बट स्टिल हमारी सरकार जो करेंटली रूलिंग पार्टी है, दैट इज अबाउट रिलीजन। वो धर्म के नाम पे ही लोगों को लड़वा सकते हैं। एंड रुचिका शर्मा जी, आज जो रिस्पेक्ट उनके लिए हमारे दिल से निकली है, क्या बताया जाए। पहली बार उनको सुना एंड आई रियली फेल्ट लाइक शी शुड बी इन पॉलिटिक्स। एटलीस्ट टीवी डिबेट्स पे उन्हें आना चाहिए, ताकि ब्रेन वॉश्ड जो युवा है ना, उसकी आंखें खुल सके। आखिरी में अंजना जी को रुचिका जी का ऑडियो ऑफ करना पड़ा, तब जाके पार पड़ी। अदरवाइज रुचिका जी वॉज अनस्टॉपेबल। उनके पास फैक्ट्स थे, उनको रियलिटी पता थी, सच्चा इतिहास उन्हें मालूम था। हमारे बचपन में कभी भी ऐसी फीलिंग आई ही नहीं कि अकबर कोई मुस्लिम था या वो इस्लाम को लेकर के हमारे देश में आया था। जबरन कन्वर्जन्स हो रहे थे। आज के वक्त में इस तरीके की बातें बोल के बच्चों को भड़काया जा रहा है। इस वजह से पता है क्या होता है, अच्छे बड़े बड़े स्कूलों तक में ऐसा हो रहा है कि अगर मुस्लिम क्लासमेट है तो दे बिहेव डिफरेंटली, विच इज टोटली रॉन्ग। एक राजा राज करता है, तभी तो ये मोनार्की सिस्टम खत्म हुआ और डेमोक्रेसी आई। पर इस डेमोक्रेसी में हम ये नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे हम यहाँ लड़े। एक राजा की तरह मोदी जी बैठ गए हैं, योगी जी बैठ गए हैं और अब ये लड़वा रहे हैं प्रजा को, और इनका साथ दे रही है गोदी मीडिया, संविधान का चौथा स्तंभ मानी जाती है। वो लोग सच दिखाएं ना दिखाएं, पर हम यहाँ पर सच बोलने के लिए बैठे हुए हैं। जब तक हमारा ये जो मोदी मुक्त भारत का मिशन है ये सक्सेसफुल नहीं होता, वी आर हेयर टू एड्रेस द ट्रूथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। ख्याल रखिए अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए, सच के साथ रहिए। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज।